Hi, welcome. So, chapter number 4 almost is over, right? I keep on repeating the word almost because उसका last part galvanometer, voltmeter and ammeter वो वाला बचा हुआ है. But before that, as I told you last time, पहले हम लोग numericals को complete करेंगे, right? Numericals में in case there is a numerical based on voltmeter ammeter तो उसको drop करेंगे. वो हम स्टार्ट ऑफ कर देते हैं अभी, राइट. सो आई एम मूविंग इनटू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ठीक है, वहां से हम लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं. 4.1 इज द न्यूमेरिकल. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स. सर्कुलर कॉइल मतलब सर्कुलर रिंग हो गई. सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? μ0I/2r. ठीक है, जस्ट याद दिला रहा हूँ. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स. एक रिंग नहीं है, 100 टर्न्स है. सो n इज इक्वल टू 100. दिस वी नो इट. ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.4. सो द करंट इज गिवन टू अस एज 0.4 एम्पियर. ठीक है, ये हमको करंट ऑलरेडी नोन है. एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. ये जो रेडियस है that's given to us as 8 centimeters, so 0.08 meters. तो रेडियस भी आ गया हमारे पास में. What is the magnitude of magnetic field at the center? क्या हो जाएगा? अगर एक रिंग होती तो आंसर would have been μ0I/2r. बट यहाँ पर हमारे पास कितनी रिंग्स हैं? We are having n number of rings, 100 rings are there. So I will multiply this number by 100. Magnetic field 100 times increase कर जाएगी. So this answer you get it as 100 into μ0. μ0 हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, right? So it is 4 pi into 10 raised to minus 7 into I 0.4 divided by 2 times radius 0.08. ठीक है, ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट योर आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला. इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन यू कैन गेट इट इन 1 मार्कर ऑल्सो, है ना. 1 मार्क के लिए अंदर में भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस में. सेकेंड वन, सी दिस, ये चैप्टर में ना देयर इज अ प्लस एंड अ माइनस पॉइंट. नंबर 1, इंटरेस्टिंग थी. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट. आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी एक्सेप्टिंग इट आउट. और नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब भैया तुमको ना करंट का डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है. इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग द डायरेक्शन सेंस, यू स्टार्ट एंजॉयिंग द चैप्टर. इट्स वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शंस नहीं आ रहे हैं तो वापस लेक्चर्स को देखो, रिपीट मारो और फिर स्टार्ट करो. दूसरा, डायरेक्शन सेंस पता है, फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी सिंपल इन नेचर. तो इफ आई कंपेयर इट आउट विज़ टू योर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो ये चैप्टर सबसे ईजी पड़ेगा, राइट. इजी एंड इंटरेस्टिंग. चलो, इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? बहुत सिंपल सा गेम. ये इनफाइनाइट वायर है तुम्हारे पास में. लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर. व्हाट इज द करंट इनसाइड इट? डायरेक्शन दिया है, नहीं दिया है, डोंट वरी अबाउट इट. ये तुम्हारे पास में करंट है. नाउ दे आर आस्किंग यू दैट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. 20 सेंटीमीटर ऐसा भी नहीं लिखा कि राइट साइड ले लो, लेफ्ट साइड ले लो, सामने ले लो, कहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो. सो आई टेक अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, राइट. सो आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स. ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या है? अगेन बहुत सिंपल सा है. क्या है भाई? μ0I/2πr. देखो बिल्कुल रिंग जैसा है. रिंग में पाई नहीं है, याद है, आई टोल्ड यू इन द लेक्चर. यहाँ पर पाई लगा देना है. सो यू गेट इट एज 4 pi into 10 raised to minus 7 into current value. What is the current value given to you? 35 ampere divided by 2 pi into radius 0.2. ये 2 times हो जाएगा, ये भी 10 होकर के कट जाएगा, राइट. 2 into 2/10 आएगा, 10 will go up, 10 raised to minus 6, 2 चला जाएगा. So basically I can put it as 35 into 10 raised to
-6 क्या चीज? टेस्ला, है ना? सो यू विल बी राइटिंग द आंसर एज दिस मच टेस्ला। क्लियर? अगेन डायरेक्शन बेस हो गया ना। चलो 4.3 पे आओ, थर्ड सम पे आओ। There is a long straight wire in the horizontal plane carrying a current of 50 ampere in the north to south direction. North, south, east, west. North to south. इस बार डायरेक्शन दिया हुआ है, you cannot change anything. ठीक? What is the current value given? So the current value given is equal to 50 ampere. So this current value is given to you as 50 ampere. 50 ampere की current है. And give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meters east of the wire. 2.5 meters east of the wire. अगर ये north है, south है तो ये east है, तो यहाँ पर हमको at a distance of 2.5 meters we have to give the magnitude and the direction of B. तो magnitude भी चाहिए and हमको B का direction भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, म्यू 0 I बाय 2 पाई आर, करेक्ट? तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट 50 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू रेडियस 2.5। तो ये तो 2 हो गया, ये 100 आ गया। 100 को अगर हम लोग 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो आवर आंसर इज 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन देखो, बताओ। सच अ सिंपल थिंग। करंट की डायरेक्शन में अगर तुमने फिंगर्स को डाल दिया, राइट हैंड थंब, सो इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। दूसरा B क्रॉस R भी कर सकते हो। ये करंट I है, राइट? दिस इज योर करंट I मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो करंट अगर है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग, राइट? सो कौन से फॉर्मूलास हैं? एकदम स्टार्टिंग वाला, बायट-सैवर्ट लॉ, म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आई है, ये आर है, तो आई आर, आई क्रॉस आर बाहर आएगा। दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट। सो डायरेक्शंस राइट हैंड थंब से भी आ जाएगा। डायरेक्शन फॉर्मूला बेस्ड बायट-सैवर्ट लॉ that can also be used to get the direction. एकदम सिंपल समझे ना? चलो नेक्स्ट कम टू 4.4 हो गया। लिख लो, लिखो। तुम्हारे लिए लिखना कितना आसान हो गया अभी? नहीं यार, ये तो बहुत गंदा हो गया, काला काला हो गया पूरा। अब भी मैंने साफ किया था। I think I will have to use this or get a new duster. नहीं, this is better. Okay. फोर्थ वाले में क्या है देखो, उसमें भी कुछ डायरेक्शन जैसा है। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west. 4.4 में a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west. ऐसा east to west. What is the value of the current over here? 90 ampere. 90 ampere. ठीक है? What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? अब ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ये वर्टिकली 1.5 मीटर दूर हो तुम, राइट? 1.5 मीटर। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? That's the question and the direction also. So क्यों ये नॉर्थ साउथ नहीं है? क्योंकि देखो, अगर तुम 3 डायमेंशन में सोचो तो तुमको जो दिख रहा है वहां से ईस्ट वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ साउथ ऐसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर नॉर्थ साउथ ऐसे सोच के देखो तो तुम बोल रहे हो यू आर टॉकिंग अबाउट ऊपर, द एटमॉस्फेयर, नीचे द अर्थ। ये डायरेक्शन होता है? नहीं होता ना। किस प्लेन में होता है? विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इफ दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, एंड दिस इज नॉर्थ एंड यू आर लुकिंग एट साउथ। सो नॉर्थ में खड़ा हूं इधर, राइट? सो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट,
अब ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम. सो दे आर आस्किंग कि 1.5 मीटर बिलो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा. तो अभी डायरेक्शन तो पहले देख ही सकते हैं. करंट ऐसे जा रही है, राइट हैंड थंब को ऐसे कर दो तो करंट व्हाट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स यू. ठीक है ना, तुम्हारी तरफ. अब तुम्हारी तरफ का डायरेक्शन क्या हो गया सोच के देखो. तो मैंने क्या बोला तुमको, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, दैट मीन्स इट इज कमिंग टुवर्ड्स साउथ. क्लियर हुआ. आइडियल क्रॉस आर करना है वो भी कर सकते हो. ये तुम्हारे पास में करंट का डायरेक्शन है, ये आर है. ठीक है ना, आई क्रॉस आर, आई आर, आई क्रॉस आर साउथ. ठीक है. सो नॉर्थ साउथ, टॉप बॉटम, वेस्ट ईस्ट. क्लियर. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स साउथ. मिल गया. अब आ जाओ तुम मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पे. वो तो अभी हमने वापस कर ली, बार बार रिपीट ही हो रहा है फॉर्मूला. म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर. तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 इंटू 90 अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस 1.5. ठीक है. तो जो भी हो, अब ये 1.5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स है ना. तो 6 टाइम्स इज 9 एंड 60. सो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 रेज टू -7 टेस्ला टुवर्ड्स साउथ. ठीक, इजी इजी मजा आ रहा है ना. एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, डोंट वरी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता इससे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of the uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला. तो धीमे धीमे से करते हैं इसको. पहले मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे ले ली हमने, एंड दिस वैल्यू आई एम टेकिंग इट एज 0.15 टेस्ला. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स, हमको फोर्स लेना है पर यूनिट लेंथ कैरिंग अ वायर ऑफ करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये वायर ऐसे जा रहा है. ठीक है. इसमें करंट ऐसे है, दिस इज द करंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, कहाँ गया, 8 एम्पियर. एंड व्हाट इज द एंगल बीइंग मेड ओवर हियर, 30 डिग्री. तो क्या हमारे पास में कोई करंट कैरिंग वायर है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड पूरी ऐसे होगी, ऐसे याद रखना, ऐसे. ठीक है. तो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, द आंसर इज यस. फोर्स लगेगा, द आंसर इज यस. कैसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, ऐसा लगेगा. तो कैसा लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा आई एल बी साइन थीटा. ठीक है. बट उसने फोर्स कैसा पूछा है, पर यूनिट लेंथ. तो मैं लेंथ को डिवाइड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज आई बी साइन थीटा. आई कितना है 8 एम्पियर, बी 0.15, साइन 30 दैट इज हाफ. ठीक है. तो ये अगर हाफ ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.15, 15 4 60, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर. दैट्स योर आंसर. 0.6 Newton per meter is the force which acts on a wire at an angle of 30 degree inside a magnetic field. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. हो गया ये, यहाँ पर आ जाओ. 4.6 के अंदर में, 4.6 के अंदर में a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. इस बार हमारे पास में एक सोलोनॉइड की बात हो रही है. ठीक है. So we have got a 3 centimeter wire carrying a current of 10 amperes. 3 centimeter wire रेडियस है, नहीं लेंथ दी हुई है. Carrying a current of 10 ampere is placed inside. अच्छा 3 centimeter वायर. ओके 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 ओके. इसको ऐसे किया है, यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर का वायर लिया है उन लोगों ने. अब इसके पीछे नॉन कंडक्टिंग ये क्या है, कुछ नहीं लिखा है. सो द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड दिस इज कैरिंग अ करंट ऑफ
कितना लिखा हुआ है, दिस इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, सो दिस इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक, and the magnetic field inside the solenoid is given by 0.27 Tesla. What is the force on the wire? So magnetic field अंदर में जो exist कर रही है, which is usually parallel, ऐसे होती है, right? इसका डायरेक्शन नहीं लिखा है, either it is in this direction or the opposite direction, कुछ भी ले लो अभी तो magnetic field inside the solenoid which is given by mu 0 Ni, है ना, magnetic field inside the solenoid is given by mu 0 Ni, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.27 टेस्ला, so this is 0.27 टेस्ला. Question is what is the force which acts on the wire? अब यार बेसिकली ये सम और ये सम एक ही जैसा हो गया, खाली फर्क इतना है कि इसमें द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है, ठीक है, मतलब दोनों जीरो है, मीन्स थीटा ये वाला. So the force acting on the wire is ILB sine of theta, but theta is either 0 degree or 180 degree. थीटा क्या चीज है, द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. अब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड या तो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 एंड साइन 0 और 180 इज 0. दैट मीन्स द फोर्स ऑन द वायर इज 0. कोई फोर्स वायर पे नहीं लगेगा बिकॉज इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरिंग द करंट ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट्स योर 4.6. लिख लो इसको भी, इफ यू कैन पॉज इट आउट, तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ भैया, है ना, एक साथ ही कर लेते हैं दोनों. ओके, सो कहाँ तक करी थी हमने, देख रहे हो ना, धड़ा धड़ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, फट 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 फट, वी आर मूविंग वेरी फास्ट. सो 4.6 हो गया, 4.7 न्यूमेरिकल, right? Two long and parallel straight wires A and B carrying currents 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire number A. कितने वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, कैसे हैं, लॉन्ग एंड पैरेलल हैं, तो लॉन्ग एंड पैरेलल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, वर्टिकल बना ले, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, चलो जगह थोड़ी सी बचती है ना. ये रहे हमारे हॉरिजॉन्टल पैरेलल वायर्स. डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम है, इसलिए देखो मैंने सेम दिखाया है. अगर सेम डायरेक्शन होता तो क्या होता है, द फोर्स बिटवीन द वायर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट्स अट्रैक्टिव. सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव इनवर्ड फोर्स आएगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट्स. सो यहाँ पर करंट है मान लो 8 एम्पियर और यहाँ पर करंट है 5 एम्पियर की, ठीक है, and are separated by a distance of 4 centimeter. ये जो बीच का गैप है, this is 4 centimeter, right? And estimate the force on a 10 centimeter wire of section A. तो ये मेरे लिए वायर नंबर A है, ये वायर नंबर B है, right? And they are asking you to find out the force on a 10 centimeter section of wire number A. यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर है, करेक्ट, ये इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पर हमको एक 10 सेंटीमीटर का पीस लेना है और इतनी लेंथ पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमको निकालना है. तो व्हाट इज माय फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. अब देखो, या तो मैं बेसिक फॉर्मूला से आगे बढ़ सकता हूँ, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, और एल्स एक जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हो. क्या था, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इनटू द लेंथ, ठीक है. बट मुझे क्या लग रहा है, वो फॉर्मूला तो पहली बार तो यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट, कि अगर 2 पैरेलल वायर्स हैं देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा लेना है तो ऐसे ले लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर. और अगर लेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आवर लेंथ इज फिक्स्ड,
तो इट विल बी म्यू जीरो I1 I2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2πr। बट वो फॉर्मूला यूज करने की जगह मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि ये फोर्स, मुझे ये वाला फोर्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, करंट एंड बी के बीच, तो बी किसका है एंड करंट किसकी है? तो करंट ओवर हियर इज I1 क्योंकि फोर्स इस पे देखना है, लेंथ ये वाली L1, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ B2 ये वाले वायर की वजह से, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो अगर ये I2 ऐसे है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रही है, तो ये एंगल 90 आ गया, तो यानी ये एंगल 90 चला जाएगा। सो आई कैन वेरी वेल राइट दैट फोर्स ऑन वायर नंबर 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू I1 L1 B2। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट कितनी होनी चाहिए? तो ये तो अभी बहुत बार हम लोगों ने किया, म्यू जीरो I बाय 2πr। तो मैंने यहाँ लिखा I1 L1 म्यू जीरो I2 अपॉन 2πr। तो देखो ये फॉर्मूला वापस आ गया। तो मैंने ऐसे क्यों किया? जस्ट टू टेल यू कि इन केस अगर फॉर्मूला किसी रीजन से ये वाला याद नहीं आ रहा है तो यू कैन स्टिल गो बाय द बेसिक्स एंड यू कैन स्टिल फाइंड आउट द फॉर्मूला इन ओनली वन लाइन, राइट। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एक शॉट में आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाली बात आ गई, तो पहले म्यू जीरो बाई 4π कर देता हूँ मैं, 4π इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2π इंटू, अब I1 I2 L1, तो 8 एम्पियर 5 एम्पियर एंड लेंथ इज 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दैट इज इनटू 0.04 मीटर्स। हो गया, बस ये तुम्हारा फोर्स आ गया, ठीक है। सो दैट वाज योर 4.7, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू 4.8। 4.8 में है, a close wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding। पहली बात तो सोलोनॉइड में कितनी थी फील्ड? म्यू जीरो Ni, राइट। N is the number of turns per unit length। So we have got closely wound solenoid 80 centimeter in length, 80 centimeter in length, which is 0.8 meters in length। 5 layers of winding of 400 turns each। हर लेयर की 500 टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N इज इक्वल टू कितना है? कहाँ चला जाता है यार ये तो 400 इंटू 5 लेयर्स, 400 इंटू 5 लेयर्स दैट इज इक्वल टू 2000 टर्न्स है, ठीक है। सो व्हाट इज N? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 0.8, तो 8 इंटू 10, राइट। सो दैट विल मेक इट एज 4 2 8, ठीक है। तो ये 500 आ गया एंड ये हो गया 2 5 10, सो दिस इज 2500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये N की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज देयर गिवन? फिर लिखा हुआ है इसमें द डायमीटर ऑफ द सोलोनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सोलोनॉइड, अगर हम ऐसा सोलोनॉइड बना लें, ठीक है, ऐसा सोलोनॉइड बना लें तो डायमीटर मतलब ये डायमीटर की बात हो रही है, ये कितना दिया हुआ है? 1.8 सेंटीमीटर का, ठीक। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, ये जो वायर के अंदर में करंट है घूम रही है, वो करंट की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर, राइट। देन द क्वेश्चन आस्क्ड दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स सेंटर। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम म्यू जीरो Ni ना वो सेंटर वैल्यू आती है, उसके इधर में और इधर में फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, देयर इज अ लेसर फील्ड एसोसिएटेड। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी बिलीव कि द फील्ड इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑफ द सेम वैल्यू आल्सो, बट क्वेश्चन में प्रिसाइज करके दिया, तो तुमको कुछ उससे लेना देना नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू जीरो इंटू N इंटू I, तो दिस इज 4π इंटू
10 raised to minus 7 into n, which is 2500 into current value, which is 8 ampere. बस that much Tesla is your answer. तो ये डायमीटर का क्या करने का भी कुछ नहीं, that is not required. डायमीटर का काम एक जगह आता है, पता है कहाँ पर आता है? टोरॉइड में आता है. टोरॉइड के अंदर में व्हेन यू आर टेकिंग आउट द रेडियस, क्योंकि नीचे 2 पाई r जब डिवाइड करते हो टोरॉइड में, तो 2 पाई r में दैट r इज द एवरेज रेडियस, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2, उसका बीच का. तो वो रेडियस के टाइम पे इनर एंड आउटर की जरूरत पड़ेगी, अभी फिलहाल हमको नहीं है. ओके, देन कम्स इन क्वेश्चन नंबर 4.9, राइट. सो 4.9 ले लेते हैं यहाँ पर. आधे टाइम पोता ही लगाते रहने का नहीं सही में. ऐसे अपना क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छा है. यार मेरे को ना बार बार ऐसा लगता है कि क्लास में रिकॉर्डिंग ले लूँ, ये सारे सम सब उसमें किए हुए हैं. आई कैन जस्ट ओपन इट अप, पता नहीं, आई डोंट नो, जबकि क्लास जाना भी होता है फिर भी नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो 4.9. A square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 amperes. Square coil of 10 cm side. Coil का मतलब पता है ये क्या बोलते हैं ये लोग? ऐसे ऐसे. इसको you can consider it as an armature वाला, नहीं 10th वाला अपना armature वाला अभी भी तो किया 10th, क्या बोल रहा हूँ, armature के अंदर में. तो ये 10 cm के sides हैं, चारों चार, and it has got 20 turns and carries a current of, so number of turns is equal to 20, carries a current of 12 amperes. Okay, the coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil, and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. This is 0.8 Tesla. ये हमारे भाई लोग जो है ना वो बहुत विसल मारते रहते हैं. आई नो इट्स लॉन्ग डी, तुम लोगों ने देखा नहीं है, बट अभी क्या ये फ़ैन चल रहा है, फ़ैन बंद करके फिर दिखाऊंगा एक दिन. तो यहाँ पर हमारे पास में B = 0.8 टेस्ला, ये भी क्लियर हो गया. एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? एरिया वेक्टर. Normal to the coil is area vector, that is making an angle of 30 degree, correct? And we have to find out the torque acting on the coil. अब ये पहले एक मिनट समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, नहीं तो तुमको मज़ा नहीं आएगा करने में. देखो लेट्स से कि हमारे पास में ये मान लो कि हमारे पास में ऐसा ये है, ठीक है. तो ये मेरे पास एक कॉइल है, करेक्ट. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है पहले? सो लेट्स अज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. अगर मैंने ऐसे रख दिया कॉइल को ऐसे रख दिया, तो व्हाट इज द एंगल? द एंगल इज 0. कॉइल को अगर ऐसे रखा हुआ है तो व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 90. क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज एंगल का मतलब क्या हो गया? दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो इन लोगों ने क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन, अ क्लोजली बाउंड दिस हैज गॉट द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ठीक है, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, राइट. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट. ऐसे सस्पेंड किया है. अब इसमें अगर इसको ऐसे घुमा दो तो ये एंगल जो है ना एरिया वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, ये 30 डिग्री है एंड द करंट इज फ्लोइंग दिस वे. तो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली द सेम सम जो हम लोगों ने किया था पहले भी. क्या किया था हम लोगों ने पहले भी? हम लोगों ने सम किया था, वो थ्योरी की थी ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल. एंड व्हाट डिड वी डिराइव आउट ओवर देयर? तो हम लोगों ने वहाँ डिराइव किया था टॉर्क इज इक्वल टू NIA क्रॉस B. क्या किया था? टॉर्क इज इक्वल टू NIA क्रॉस B. ये क्या था ना?
वही हो गया यहाँ पर, दिस इज NIAB sin थीटा। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, करंट 12 एम्पियर, एरिया ये 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। सो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 0.1 मीटर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच 0.8 टेस्ला इंटू साइन ऑफ हाउ मच 30 डिग्री। बस ये कैलकुलेट कर लो तो यू गेट योर आंसर। ठीक है, सो लगाना तो फॉर्मूला ही है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द सिचुएशन एंड थियोरेटिकली तुमको ऑफ कोर्स एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या किया था। राइट, कम टू 4.10, two moving coil meters M1 and M2 have got the following particulars। नहीं, ये सम करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का है। सो दिस इज आफ्टर डूइंग अवर गैल्वेनोमीटर पार्ट, तब हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही कर दें, सफिशिएंट। ठीक है, 4.10 तो कर लिया है, मतलब 10 बाकी है बट कर लिया है एक तरीके से। तो अब जो है रिमेनिंग सम्स एंड थ्योरी उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। राइट, चलो सी यू, बाय।